गुड मॉर्निंग। आज हम अभी बिहार एसएससी टाइपिंग पोस्ट की चर्चा करना चाह रहे हैं, जो टाइपिंग आज 13 तारीख को हुआ है। अगला 14 तारीख, उसके बाद 15 तारीख, 16 और 17 तारीख को हिंदी और उर्दू टाइपिंग है। तो अभी हम इसी पे आज 13 का टाइपिंग कंप्लीट हुआ है। चारों शिफ्ट का जो एनालिसिस है, जो अभी तक हमने अनुभव किया है, वह हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सबसे पहला, हम आज पाटलिपुत्रा मॉल के पास मेरा एग्ज़ाम भी था उसी में, और भी हमने कई जगह सेंटर पे गया। अधिकांश में हमें एसर का कीबोर्ड मिला। पाटलिपुत्रा पीएन में तो पूरा एसर ही था, एसर का कीबोर्ड था। कुछ और जगह जेब्रॉनिक्स का भी कीबोर्ड मिला है। कुछ जगह कुछ कीबोर्ड में ऐसे भी मिले हैं जिसमें उसके नाम को हटा दिया गया है या नाम को किसी भी तरह से, पर फिर भी जो एवरेज फ़ॉन्ट है वह एसर का ही, कि एसर या जेब्रॉनिक्स, अधिकांश में एसर है। तो हम उन विद्यार्थियों को जिनका एग्ज़ाम पाटलिपुत्रा यूएनओ में है, वह हम चाहते हैं कि वह एसर का कीबोर्ड को एक बार एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले कम से कम 1 घंटा टाइप मार लें, जिससे कि उनको इसका एहसास हो जाए, एसर के कीबोर्ड पे थोड़ा हाथ बैठ जाए, बेहतर होगा। अब आते हैं एंट्री। जैसे ही आप कौन से कागज़ लेकर के आपको जाना है, क्या क्या नहीं है, तो आप सिर्फ इस बार थर्ड यानी जो आपका टाइपिंग टेस्ट का जो आपका कॉल लेटर है, वह कॉल दोनों पेज, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, और वो भी अलग अलग में लेकर जाइएगा। कोई भी कलर हो या सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको एक ज़रूरत है आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इस किसी एक कार्ड का आप ओरिजिनल कार्ड और उसका एक जीरोक्स कॉपी यह आप ले लीजिएगा। और मेंस का एडमिट कार्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देख भी नहीं रहे और न इसकी कोई ज़रूरत है। आप इसमें जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपको आपका फ़ोटो होता है, फ़ोटो सेशन होता है, और फ़ोटो सेशन के बाद आप इन करते हैं, अपने सिस्टम पे बैठते हैं, जो भी आपको सिस्टम मिलता है उस पर बैठिए। बैठने के आधा घंटा के बाद लगभग आपका चालू होता है। तो वह आधा घंटा जो आप बैठे हैं, तो उसमें आपका कोशिश रही कि आप अपने हाथ से उस कीबोर्ड पे टच करें, उस कीबोर्ड को समझें, थोड़ा सा हाथ से कीबोर्ड को यूज करें, टाइप करें। अब ऐसा नहीं कि टाइप कीबोर्ड ही तोड़ दें, पर इतना ज़रूर कोशिश करें कि आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट हो जाए। इससे आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या नहीं आपके सिस्टम में आपका कोई नाम जाने वाला है, ऐसा इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप आसानी से यह काम को कर सकते हैं। टाइपिंग जब इन करते हैं तो टाइपिंग जैसे ही एक मैसेज आता है 2 मिनट का आपको ओके होता है। मिनट करने के बाद सबसे पहला 2 मिनट में जो आपको होता है वह 70 वर्ड आपको टाइप करना होता है। उस 70 वर्ड टाइप करने के बाद आपको 10 मिनट का रिलीफ मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके टाइपिंग में कोई परेशानी आ रही है या आपके फंस रहा है, तो आप आसान है कि सिस्टम ही चेंज कर लें। सिस्टम नहीं चेंज कर सकते हैं तो कीबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उस 10 मिनट के बाद आपका मेन रियल टेस्ट जो शुरुआत होगा 10 मिनट का होगा, 350 वर्ड से 355 वर्ड होगा। फ़ॉन्ट जो अगर बात करें तो इसका फ़ॉन्ट 12 के आसपास, इस 12 से 12-14 के आसपास साइज का फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। और फ़ॉन्ट में जब आप जैसे ही यूज करना शुरू करिएगा, तो जो वर्ड आपको लिखना है वह जनरली येलो कलर में रहता है, और जब आप टाइप करते हैं तब जो टाइप वर्ड है वह टाइप, अगर आपने सही टाइप किया है तो वह ग्रीन, और अगर आपने रेड टाइप गलत टाइप कर दिया है तो वह रेड में आ जाएगा। यानी टाइप करने के बाद आपके कीबोर्ड पे 3 सेक्शन है। येलो जिसमें जिस चीज़ को आपको टाइप करना है, रेड यदि आपने गलत टाइप कर दिया, ग्रीन यदि आपने सही टाइप कर दिया। तो यह 10 मिनट का प्रोसेस है। इन सारे प्रोसेस में लगभग अगर आप देते हैं तो लगभग 1850 से 1950 की स्ट्रोक आपको लगभग अधिकांश बच्चों का यूज हो रहे हैं। तो अगर इसके आसपास आप भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, एग्ज़ाम सब बाहर निकलते हैं। अब अगर हम अपने आज के रिव्यू के बारे में बात करें तो लगभग 90% उपस्थिति रहा, यानी 45,000 स्टूडेंट का इसमें एंट्री हुआ है। तो लगभग इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट होने की उम्मीद है। 5,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी है, अच्छी खासी मात्रा में, पूरी लाइन में 2-1 ऐसे गायब हैं, तो प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आगे इसके बाद आते हैं, तब आता है पास।
कितने लोग लगभग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तब पूरे हम अपने अनुभव के आधार पे लोगों से बात किए हैं, कई सेशन के बातचीत करने के बाद यह एहसास हुआ कि लगभग इसमें 10 में एक स्टूडेंट पास करने वाले हैं, क्योंकि कीबोर्ड जो है वह नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा कड़ा है, पुराना है, यह उतना यूज कीबोर्ड हुआ नहीं है। लगभग सारे कीबोर्ड नए हैं, उतने स्मूथ नहीं है जितना आप घर में यूज करते हैं। घर में आपका जो भी कीबोर्ड है जो यूज करते हो काफ़ी स्मूथनेस चलता है, उसका आपका हाथ बैठा हुआ रहता है। लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो आप अनुभव करिएगा कि आप उस लय को ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो लय आप घर में कर पाते हैं। तो इसलिए बेहतर तो है कि आप थोड़ा सा जो आधा घंटा आपको बचता है वो वहाँ पे टाइम दें, उस कीबोर्ड पे यूज करें। तो लगभग इसमें इन सब के बावजूद हमें अनुमानतः 10 में 1 यानी 40,000 में लगभग 4,000 या हाईएस्टली हमें अनुमान है 6,000 के आसपास कैंडिडेट इसको की टाइपिंग रिजल्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो 4,000 से लगभग 6,000 ही लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है तो जो आप एग्ज़ाम अभी दिए हैं इसका रिजल्ट 1 मंथ के अंदर आपको पब्लिश कर सकता है। एक और बच गए हैं फिजिकल। तो अगर चाहती है तो 1 मंथ के अंदर सरकार फिजिकल को भी करवा करके, यानी 1 मंथ हम और भी दे दें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगर सरकार चाहती है तो इसका फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट दे सकता है और इस साल ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन सारे चीज़ डिपेंड करते हैं सरकार के नेचर। अभी तक के रवैया के आधार पे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इतना जल्दी करने वाला है। लेकिन अगर सरकार करती है, लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कैंडिडेट को इसमें साथ आने की ज़रूरत है टाइपिंग देने के बाद, ना कि सो जाए कि अब टाइपिंग हो गया है 3 महीना के बाद टाइपिंग के रिजल्ट आएगा, ऐसी नहीं है। टाइपिंग जो है टाइपिंग 10 या सोनमा, इस तरह के कई को टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरह के हैं, और इसका भी सॉफ्टवेयर बहुत आसानी है, आसानी से 1 घंटा के अंदर भी वह आपको रिजल्ट दे सकता है। तो अब सरकार अगर चाहती है तो 2 दिन के अंदर, मतलब 2 मंथ के अंदर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बना सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर इस पे इरादा हो तब, अगर आप इस सब चीज़ को कर लेते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, तब आता है 3 तरह के, नॉन टाइपिंग पोस्ट, टाइपिंग पोस्ट और फिजिकल पोस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने का उम्मीद रखिएगा वह नॉन टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग जिनका भी टाइपिंग क्लियर होगा उनको टाइपिंग पोस्ट लगभग मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पास ही नहीं करेंगे। 4,000, 5,000, 6,000 मुश्किल से पास कर पाएंगे, 4 से 6,000 के बीच में। तो जो भी करेंगे उनको लगभग आपको पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा, ना मिलने का कोई सवाल नहीं है। टाइपिंग अगर टेस्ट पास कर जाते हैं तो टाइपिंग पोस्ट तो ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपका कट ऑफ कम भी जा रहा है तब भी, और अगर नहीं भी है तो अगर कट ऑफ आपका मतलब आपका बढ़िया पेपर गया है तब तो नॉन टाइपिंग पोस्ट भी आपको मिल सकता है। इसके बाद जिनका भी फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, मतलब फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, उनका एडमिट कार्ड अगर जारी करता है सरकार, जल्द उसका एग्ज़ाम लेता है, तो इन सब करने के बाद उनका भी कट ऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना है नॉन टाइपिंग पोस्ट से, क्योंकि एक प्रोसेस छटने में भी फिजिकल भी है। लोग काफ़ी एजेड हो गए हैं, जिस वक्त फॉर्म भरे थे कोई 18, 19, 20 के थे, आज उनका उम्र 27, 28 के आसपास हो गया है। 8 साल कोई कम समय नहीं होता है, तो फिजिकल भी कई लोग क्लियर कर पाएँ इसकी संभावना बहुत कम है। तो फिजिकल पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाने के अनुमान है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ थोड़ा रहने का अनुमान है। इन सारे प्रोसेस के बाद अगर आप सरकार चाहती है तो 2 मंथ यानी सितंबर से अक्टूबर के आसपास में वह टाइपिंग आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे करके इस साल अगर सरकार चाही तो हमें ज्वाइन करवा देगी। लेकिन इससे सरकार को चाहने से साथ में हम सब को इकट्ठा होना होगा, और पुनः अपने जो हम लोग अभी कर रहे हैं यूट्यूब पे आंदोलन, उस आंदोलन को कंटिन्यूसली जारी रखना होगा, ताकि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी ध्यान दे और हम सबको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, हमारी यही कामना है। आप बेहतर से शांतिपूर्वक आसानी से एग्ज़ाम दें और क्लियर करें, जल्दी से जल्दी सबका सिलेक्शन हो, हमारी यही उम्मीद है। धन्यवाद।